हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स में दोस्तों गोस की प्रमेय जो है वो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है यूपी बोर्ड 2025 का एग्जाम जो फिजिक्स में है दोस्तों, वो आपको 6 मार्च को दोस्तों होगा। महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, उन सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन की दोस्तों मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन महत्वपूर्ण करा दिया है, आइंस्टीन का समीकरण। इसके बाद दोस्तों गोस की प्रमेय, ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट वांटेड आपके एग्जाम के लिए है, ज्यादातर दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग इसे अच्छी तरीके से दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा, और आप लोग इसे अपनी कोई पर नोट डाउन जरूर करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, आपके जो भी दोस्तों दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग एक बार। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, मतलब कि गोस की प्रमेय के अनुसार हम लोग चलेंगे दोस्तों। ये क्या कहता है कि सबसे पहले दोस्तों आप लोग समझिए कि देखिए, किसी बंद पृष्ठ द्वारा कुल आवेश Q और उससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स बराबर दोस्तों ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दोस्तों जो है विद्युत फ्लक्स है, और इसका मान दोस्तों क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको इतना भी याद करना है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। डायग्राम को दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग डायग्राम समझ गए तो पूरा रिलेशन दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको ये डायग्राम है गोस की प्रमेय का, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको ये समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं डायग्राम को। देखिए, इसमें क्या होता है कि दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो थ्योरी लिखी हुई है। ये थ्योरी दोस्तों मैंने इसीलिए लिखी है ताकि आप लोग इस डायग्राम को समझ जाइएगा। अगर आप लोग इस थ्योरी को दोस्तों लिखते हो अपनी कॉपी पर, और बाद में दोस्तों पर आप लोग इस थ्योरी को पढ़ते हो, दोस्तों आप लोग थ्योरी पढ़कर आप लोग समझ सकते हो कि कौन सी कहाँ पर कैसे है। तो दोस्तों आप लोग थ्योरी को पढ़िए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, देखिए यहाँ पर कोई बिंदु आवेश क्यू, देखो यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में, ये देखो ये बिंदु क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये दोस्तों आवेश है। और दोस्तों ये देखिए बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक बिंदु दे रखी है, बिंदु आवेश है प्लस क्यू, ठीक है। ए के अंदर ये जो दोस्तों प्लस क्यू आवेश जो है किसके अंदर है, तो ये जो डेल्टा ए देखो ये है, ठीक है, डेल्टा ए जो है इसके अंदर दोस्तों है प्लस क्यू, ठीक है। ये दोस्तों मैंने डी ए लिखा है, डी को दोस्तों हम डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हम देखो डी ए लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम इसे डेल्टा ए भी कह सकते हैं। इसके बाद बिंदु ओ पर स्थित है, किस पर दोस्तों स्थित है, तो बिंदु ओ पर स्थित है। देखो ये जो क्यू आवेश है, यहाँ पर देखो ये जो बिंदु ओ है, ओ जो दोस्तों बिंदु है, इस पर दोस्तों आवेश स्थित है। पृष्ठ पी से बिंदु ओ की दूरी, ये देखिए यहाँ पर पृष्ठ पी यहाँ पर है, और बिंदु ओ दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पृष्ठ पी से बिंदु ओ की जो दूरी है वो कितनी है, तो फिर आर है, ठीक है। देखो लिखा है कि पृष्ठ पी से बिंदु ओ की जो दोस्तों दूरी दे रखी है, डिस्टेंस, वो कितनी है, आर है। इसके बाद बिंदु के चारों ओर डेल्टा ए, पाई डेल्टा ए स्थित है। देखिए ये देखो आवेश क्यू के मतलब जो है चारों ओर डेल्टा डी ए जो है वो स्थित है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और आप लोग दोस्तों इस थ्योरी को अपनी कॉपी पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस थ्योरी को पढ़ोगे तो ये डायग्राम दोस्तों आपको ऐसे ही आ जाएगा समझ में, ठीक है। और बहुत सारे टीचर ने मैंने देखा दोस्तों आपको जहाँ पर देखे सिर्फ कैलकुलेशन कराई है डायग्राम की और चले गए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, थ्योरी लिखाई जाती है, थ्योरी आपको एग्जाम में भी लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तभी दोस्तों एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है। आप लोग इस थ्योरी को अगर लिखते हो अपनी कोई पर, तो आप लोग डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, वीडियो के बाद में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओ पर रखे आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आपको विद्युत क्षेत्र मतलब पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र जो होता है उसे दोस्तों हम लोग किससे लिखते हैं, तो पी ई से लिखते हैं। और ई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोस्तों क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसके बाद ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका देखो लिखा हुआ है अल्फांश क्षेत्रफल डेल्टा ए से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग किससे लिखते हैं, तो फिर विद्युत फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डेल्टा है से दोस्तों इसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया मतलब ऐसे, ठीक है। तो इसे दोस्तों हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा ई डी ए
कोस थीटा। ठीक है, ये जो हम इसके ऊपर से दोस्तों एरो का देखो निशान जो हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है समीकरण 1 से E इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डेल्टा ए कोस थीटा। ठीक है, जो समीकरण 1 दोस्तों उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखो समीकरण 1 क्या तो जो था वो हमने यहाँ पे देखो लिख दिया, और डेल्टा ए कोस थीटा जो उसमें था वो भी दोस्तों हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद विद्युत फ्लक्स बराबर क्या दे रखा है, 1/4 पाई और डेल्टा ए कोस थीटा। ये दोस्तों हम एक में ही लिख लेंगे, अपान में R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है एरिया, जो विद्युत फ्लक्स को दोस्तों चारों ओर से घेरता है एरिया, दोस्तों आप विद्युत फ्लक्स को चारों ओर से घेर रही थी। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रफल है डेल्टा है और डेल्टा है, ये देखो पूरे क्षेत्रफल जो दोस्तों पृष्ठ का है, क्षेत्रफल दोस्तों पृष्ठ को घेर रहा है चारों तरफ से। ठीक है, इसका दोस्तों जो मान होता है क्षेत्रफल का, दोस्तों जो मान होता है क्षेत्रफल डेल्टा ए द्वारा बिंदु ओ पर घनकोण कितना होगा। ठीक है, घनकोण जो होता है उसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो फिर डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों डी ओमेगा का मान आ जाएगा। ठीक, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या दे रखा था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों ये दे रखा था देखो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पर इसकी जगह पर दोस्तों हम ए वाला मान रखते सकते हैं। ठीक है, डी ओमेगा, क्योंकि डी ओमेगा की दोस्तों जो वैल्यू होती है वो होती है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इतना तो हम ना लिखकर दोस्तों कितने लिखेंगे, डी ओमेगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये डी ओमेगा कहाँ से आया। दोस्तों ये जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल की दोस्तों जो ओ से ओ तक दोस्तों जो घनकोण बन रहा था उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, डी ओमेगा कहते हैं। अब दोस्तों आप लोग आगे की ओर समझिएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। इसे दोस्तों आप लोग समझिएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, उससे दोस्तों जो बाहर निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उसका दोस्तों मान कितना होता है, तो आप लोग समझिएगा विद्युत फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डी विद्युत फ्लक्स ई हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों में तो कितना, तो ओमेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ पे देखो यूं लिखेंगे क्यू और डी ओमेगा आ जाएगा। अब आप लोग दोस्तों इसे समझिएगा, ये जो विद्युत फ्लक्स है देखो तुमने विद्युत फ्लक्स दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स का मान भी कितना यहाँ पे दे रखा है, तो ओमेगा डी विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका दोस्तों जो मान है डी विद्युत फ्लक्स का मान कितना दे रखा था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। तो दोस्तों हमने इसका मान देखो यहाँ पे फिट कर दिया, हमने इसका दोस्तों मान रखा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद दोस्तों ए वाला देखो जो ओमेगा देखो यहाँ पर आ जाएगा और डी ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग इतना समझ गए हैं। कैसे इसे हमने एक सही क्रम में इसे व्यवस्थित किया, वाला जो मान था इधर ले आए, ये वाला मान जो है एक तरफ ले आए। तो दोस्तों पूरा जो वैल्यू है वो एक अच्छी तरीके से अपनी फॉर्म में आ गई। और अब दोस्तों हमारी जो गोस की प्रमेय है वो संपूर्ण होने जा रही है, सिद्ध होने जा रही है। देखिए, परंतु ओमेगा डेल्टा ओमेगा संपूर्ण बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल ए द्वारा घन कोण जिसका मान 4 पाई होगा, तो वो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, तो विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों विद्युत फ्लक्स का मान होता है, और इसके बाद कितना मानता है उसका, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा के जगह पर दोस्तों हम लोग रख सकते हैं 4 पाई है। तो यहाँ पर देखो मान दे रखा है कि ये देखो दोस्तों जो डी ओमेगा है उसमें दोस्तों संपूर्ण बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसमें दोस्तों उसका जो घनकोण होता है उसका मान कितना होता है, 4 पाई के बराबर में 4 पाई दे रखा है, तो इसकी जगह पर हम लोग 4 पाई रख सकते हैं। तो इस वाली वैल्यू की जगह पर दोस्तों हमने क्या रख दिया, 4 पाई रखी, और 4 पाई यहाँ पे भी है 4 पाई यहाँ पे है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, और दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, तो फिर विद्युत फ्लक्स बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही दोस्तों गॉस की प्रमेय होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग समझिए बंद पृष्ठ ए के अंदर बिंदु क्रमशः क्या हो। आप लोग दोस्तों इतना ही कर सकते हो एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों मैंने समझाने के लिए आपको दे दी है कि जो बंद पृष्ठ दोस्तों जो ए होता है उसके अंदर जो बिंदु क्रमशः होते हैं वो Q1 Q2 Q3 Q4 आगे इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, स्थित होते हैं, क्योंकि जो डायग्राम था क्यू दे रखा था तो कई मतलब कि उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और जो डायग्राम होता है वो ए के अंदर सब क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू इन्फिनिटिव क्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अनंत तक दोस्तों उसके अंदर क्यू है स्थित। तो इतना आप लोग कर दीजिएगा एंड तक, तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, जितना आप उसे देना चाहें। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और आप लोग इसे अपने कोई पर नोट डाउन जरूर करिएगा, तभी आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जब आप लोग इसे अपने कोई पर
नोट डाउन करिएगा और बाद में इसकी जो थ्योरी दोस्तों मैंने लिखाई है उस थ्योरी को पढ़िएगा, तभी आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको डायग्राम एनालाइज करा दूं तो आप लोग समझिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर जो ओ है यहाँ पर प्लस क्यू, और यहाँ पर देखिए इसकी ओ से लेके पी तक दूरी है आर। यहाँ पर तो दे रखा है थीटा, ठीक है, कोड। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए दोस्तों ग्रेटर देन एन इंटू ई दे रखी है, और यहाँ पर देखिए डेल्टा है और डेल्टा ए दे रखा है, ठीक है। वो पूरा जो है गॉस की प्रमेय का दोस्तों ये जो पूरा है डायग्राम हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।